माय नेम इज़ अंकित कुमार। वेलकम यू ऑल माय यूट्यूब चैनल। आज हम जानने वाले हैं इंटीग्रेटर के बारे में। इंटीग्रेटर से किस तरह के क्वेश्चन अक्सर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो मेनली मेरा जो फोकस होगा वो प्रैक्टिकल के ऊपर होगा, क्योंकि थ्योरी पार्ट लगभग सभी को मालूम होता है। तो इंटरव्यूअर जब भी हमसे क्वेश्चन पूछता है तो जानना चाहता है कि इसका प्रैक्टिकल नॉलेज कैसा है, ये अप्रोच क्वेश्चन को अप्रोच किस तरह से करता है, सोचता किस तरह से है। क्या ये रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकते हैं? रिवर्स मतलब एक ही डायरेक्शन में नहीं सोचना है, वापस भी आना है उससे, उसको बोलते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। आपने थ्योरेटिकल तो पूरा कर लिया, अब प्रैक्टिकल को वापस देखना है कि ये जो मैंने कैलकुलेशन किया वो सही है कि नहीं सही है। ओके, तो इसी के बारे में आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो पहले मैं एक इंटीग्रेटर सर्किट आपको दिखाता हूँ। तो ये हमारा है इंटीग्रेटर सर्किट, देखिए ठीक है कि नहीं। कुछ आपने पढ़ा होगा इंटीग्रेटर इस तरह से बना होता है। मेरे पास एक यहाँ रेसिस्टेंस लगा है, एक कैपेसिटर लगा रहता है, लेकिन ये हमारा होता है आइडियल इंटीग्रेटर। जो प्रैक्टिकल इंटीग्रेटर होता है वो कुछ इस तरह से एक रेसिस्टेंस लगा रहता है कंपनसेट करने के लिए। ये हमारा हुआ प्रैक्टिकल इंटीग्रेटर। ठीक, ये तो आपको डायग्राम तो मालूम होना चाहिए कि किस तरह से इंटीग्रेटर का डायग्राम बनेगा, सर्किट कैसा बनेगा। ठीक, तो ये तो बेसिक हो गया। अब मैं पूछता हूँ आपसे, एक सवाल है मेरा कि जो सर्किट दिखाई दे रहा है उसका तो मैं यूनिटी गेन फ्रीक्वेंसी निकालना है। यूनिटी गेन फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो कैसे निकालोगे? अच्छा, एक तो फॉर्मूला पढ़े हैं 1/2 पाई RC, ये तो सबको मालूम रहता है। तो इस पर क्या करेंगे, लोग बैठाना शुरू कर देंगे 2 पाई। अब R का वैल्यू कौन सा ले, ये R ले या ये R ले? ये कन्फ्यूजन आएगा। पहला कन्फ्यूजन तो यहीं पे आ जाएगा कि R का कौन सा वैल्यू लें, ये वाला लें या ये वाला लें। तो क्या लगेगा, नहीं नहीं बड़ा वाला है ना, वही ले लेते हैं। तो ये ले लेते हैं 16 के। ठीक, कैपेसिटेंस दिया है 0.1 माइक्रोफैराड। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 99 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। तो ये फ्रीक्वेंसी कौन सा फ्रीक्वेंसी आया? जो 90 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, 99 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आया। तो ये फ्रीक्वेंसी, इसका फ्रीक्वेंसी का, इस फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? इस फ्रीक्वेंसी पे ऐसा क्या होने वाला है? इस फ्रीक्वेंसी पे ऐसा क्या होगा, यही ना सवाल उठता है। मैंने पूछा था क्या यूनिटी गेन, ऐसा फ्रीक्वेंसी निकालो जहाँ पे गेन क्या हो, 1 के बराबर हो। मतलब वह फ्रीक्वेंसी पता करो जहाँ पे गेन जो है वो हमारा 1 यूनिट के बराबर हो। मतलब जो इनपुट में दे रहे हैं वही आउटपुट में मिले हमें, ऐसा फ्रीक्वेंसी देखना है। अब हम चेक करेंगे कि क्या ये वाकई 99 हर्ट्ज पे हमें क्या फ्रीक्वेंसी का गेन 1 के बराबर आता है या नहीं आता है। अगर आया तो मतलब ये हमारा सही है, अगर नहीं आया तो मतलब ये तो निकाला हमने गलत निकाला। हम इसे चेक करते हैं प्रैक्टिकल। ओके, चलते हैं अपने सॉफ्टवेयर की तरफ। सॉफ्टवेयर का नाम है LT स्पाइस। तो अभी हम इसका क्या देखेंगे, फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स देखेंगे कि वाकई में 99 हर्ट्ज पे गेन जो है 1 के बराबर आता है या नहीं आता है। ओके, इसी फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स को हम कहाँ देखते हैं, बॉर्डर प्लेट के ऊपर। एक्स एक्सिस में हमारा फ्रीक्वेंसी होता है और वाई एक्सिस में हमने गेन देखते हैं। ठीक, क्लिक किए, ये देखिए नीचे क्या मेरा फ्रीक्वेंसी दिखाई दे रहा है आपको। तो हमने फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स चेक करना है। 10 हर्ट्ज से हम 100 किलो हर्ट्ज तक चेक कर रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी जैसे से बढ़ रहा है तो गेन में क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो ये आउटपुट पे क्लिक करते हैं। ये हमारा फेज हमको नहीं चेक करना, भी हमें बस गेन के बारे में मालूम करना है। तो ये डेसिबल में गेन इस तरह से दिखेगा, लेकिन हमें वोल्टेज के फॉर्म में दिखना है ताकि हमें समझने में आसानी हो। तो डेसिबल को कन्वर्ट कर लेंगे पहले वोल्टेज में, लीनियर, ये हमारा रहा वोल्टेज के फॉर्म में, ताकि समझने में आसानी हो। ठीक, अब देखिए क्या हो रहा है। मेरा फ्रीक्वेंसी कितना आया था, 99 हर्ट्ज आया था कि नहीं, ये देखिए। तो देखते हैं क्या 99 हर्ट्ज में गेन 1 के बराबर आता है। देखिए यहाँ पे, देखिए आपको फ्रीक्वेंसी दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, ये नीचे आपका ये मैग्नीट्यूड। देखते हैं 99 हर्ट्ज के पास लेके जाते हैं। 99 हर्ट्ज, 99, हाँ 91 हो गया, 99 हल्का से कम है, हाँ 96 आ गया ना, 99 मतलब 100 के आसपास। ठीक, तो देखिए क्या आउटपुट पे क्या 7 वोल्ट मिल रहा है। हमें तो 1 वोल्ट चाहिए था, मतलब गेन बराबर होना चाहिए। इनपुट में मैंने 1 वोल्ट दिया, लेकिन आउटपुट में हमें 7 वोल्ट मिल रहा है। मतलब ये तो कुछ लोचा है, ये कुछ और ही आ गया।
मतलब जो हमने निकाला वो क्या था, यूनिटी गेन फ्रीक्वेंसी नहीं था, वो जो हमने निकाला वो नहीं था हमारा सेंटर फ्रीक्वेंसी। तो क्या था हमारा, ये सेंटर फ्रीक्वेंसी। तो ये यूनिटी गेन फ्रीक्वेंसी नहीं है हमारा, ये है सेंटर फ्रीक्वेंसी, मतलब कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। एफसी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इसी को बोलते हैं, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे क्या होता है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे क्या होता है कि जो हमारा सर्किट का जो मैक्सिमम गेन है, सर्किट का जो हमारा मैक्सिमम गेन है उसका 1/√2 टाइम्स हमें मिलता है गेन। किस पे, सेंटर फ्रीक्वेंसी पे, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे क्या होता है, जो सर्किट का मैक्सिमम गेन है, आउटपुट में जितना मैक्सिमम वोल्टेज प्रोवाइड कर सकता है उसका 1/√2 टाइम्स हमें कट ऑफ पे मिलता है। ध्यान से सुनना, अब मैं दिखाता हूँ आपको ग्राफ के ऊपर। ठीक, देखिए इसका मैक्सिमम गेन कितना है, 10 वोल्ट, ठीक है नहीं, 10 वोल्ट के आसपास है। तो इसका 1/√2 टाइम्स कितना हो जाएगा, इसका 1/√2 टाइम्स देखते हैं। अरे यार, तो इस सर्किट का मैक्सिमम गेन कितना था, 10 गुना 1/√2, तो ये आ जाएगा 7.07 के आसपास। मतलब ये वोल्ट होना चाहिए। इस फ्रीक्वेंसी पे क्या दिखाएगा, मेरा आउटपुट वोल्टेज 7.07 के आसपास। ओके, तो ये हमारा होता है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, जहाँ पे क्या होता है मैक्सिमम गेन का 1/√2 टाइम्स मिले। ठीक है, तो ये हमारा हुआ सेंटर फ्रीक्वेंसी। हमें पता करना था क्या, यूनिटी गेन फ्रीक्वेंसी, मतलब वह फ्रीक्वेंसी जहाँ पे हमारा गेन क्या हो, इनपुट के बराबर हो। ठीक, तो देखिए यहाँ पे कहाँ पे हमें 1 वोल्ट चाहिए ना आउटपुट में, तो देखिए यहाँ पे कहीं पे इस फ्रीक्वेंसी पे जाकर कहीं पे हमें 1 वोल्ट के आसपास आउटपुट में मिल रहा होगा, मतलब 1 किलो हर्ट्ज, समझ रहे हैं। तो ये 1 किलो हर्ट्ज क्या है, ये है यूनिटी गेन फ्रीक्वेंसी, मतलब वह फ्रीक्वेंसी जहाँ पे गेन हमारा 1 के बराबर है, मतलब जो इनपुट में मिल रहा है वही आउटपुट में मिल रहा है। तो ये 1 किलो हर्ट्ज इसका यूनिटी गेन फ्रीक्वेंसी है। अब निकालेंगे कैसे, ये तो हमने ग्राफ से यहाँ देख लिया, लेकिन अगर मुझे सर्किट दिया जाएगा तो मुझे कैलकुलेट करना होगा। अब हम इसका यूनिटी गेन फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। ठीक, हमें अब पता करेंगे यूनिटी गेन फ्रीक्वेंसी। यूनिटी गेन मतलब वह फ्रीक्वेंसी जहाँ पे गेन हमें 1 मिल रहा हो। तो ये भी फॉर्मूला था 1/2πRC, लेकिन यहाँ पे कौन सा आर लेंगे, जो इनपुट में लगा हुआ है, ये वाला कितना है, 2π इंटू 1.6 के इंटू 0.1 माइक्रोफेराड, तो 10⁶ अपॉन 2π इंटू 1.6 10⁻³ इंटू 0.1। इसको सॉल्व करने पे हमें आएगा, हमें मिलता है 995.02 हर्ट्ज, मतलब ये अप्रोक्स 1 किलो हर्ट्ज के बराबर है कि नहीं। तो ये हमारा क्या हुआ, यूनिटी गेन फ्रीक्वेंसी। यूनिटी गेन फ्रीक्वेंसी मतलब यह फ्रीक्वेंसी है ना, कि हमें इस फ्रीक्वेंसी पे गेन जो है, गेन क्या होगा, जो इनपुट में वही आउटपुट में मिलेगा, मतलब 1 के बराबर होगा। ठीक, अब हम डिफरेंशिएटर के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो सर्किट है क्या है, किसका सर्किट है, डिफरेंशिएटर का सर्किट है। तो आपको मालूम हो कि डिफरेंशिएटर को हम बोलते हैं एक हाई पास फिल्टर। हाई पास फिल्टर, इसका अगर हम फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स देखें तो किस तरह से आएगा, हाई पास से मतलब लो फ्रीक्वेंसी को रिजेक्ट करेगा और हाई फ्रीक्वेंसी को पास कर देगा, इस तरह से कुछ बनता है इसका फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स। ये किसका है, डिफरेंशिएटर का। और इंटीग्रेटर मालूम था क्या है, इसका इंटीग्रेटर लो पास फिल्टर, तो लो फ्रीक्वेंसी को पास करता है फिर हाई फ्रीक्वेंसी को रिजेक्ट कर देता है। ये किसका था, इंटीग्रेटर का फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स। इंटीग्रेटर में हमने देखा कि कैसे निकालते हैं यूनिटी गेन कौन सा फ्रीक्वेंसी होता है और सेंटर फ्रीक्वेंसी कौन सा होता है। अब हम डिफरेंशिएटर का बोर्ड प्लॉट देखेंगे और उसमें पता करेंगे कौन सा सेंटर फ्रीक्वेंसी है, कौन सा यूनिटी गेन फ्रीक्वेंसी है। ठीक, तो ये हमारा देखिए क्या है, बोर्ड प्लॉट है, नीचे वाला इंटीग्रेटर का है और ऊपर वाला है डिफरेंशिएटर का। तो इंटीग्रेटर में मैंने बताया था कि सेंटर फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि मैक्सिमम गेन का 1/√2 टाइम्स जहाँ पे हो रहा है गेन, वो हमारा हो जाता है
सेंटर फ्रीक्वेंसी, तो 10/1/√2 कहेंगे तो 7.07 के आसपास आता है। तो ये हमारा जो हो गया, ये क्या हो गया हमारा, तो ये हमारा हो गया सेंटर फ्रीक्वेंसी FC, ठीक। और मैंने क्या बताया था, यूनिटी गेन कहाँ होगा, जहाँ पर गेन क्या हो रहा है 1 के बराबर है। ओके, मतलब गेन 1 के बराबर है और डीबी में क्या होगा 0 dB के पास। तो ये वाला देखिए 1 वोल्ट यहाँ पे मिल रहा है, तो ये हमारा हो गया यूनिटी गेन, यूनिटी फ्रीक्वेंसी, यूनिटी गेन फ्रीक्वेंसी, ये इंटीग्रेटर हुआ। अब आया डिफरेंशिएटर। तो डिफरेंशिएटर क्या बोलते हैं, एक हाई पास फिल्टर है, तो क्या लो को ब्लॉक कर रहा है फिर हाई पास को पास कर रहा है। और डिफरेंशिएटर क्या है, एट वेरी हाई फ्रीक्वेंसी इंटीग्रेटर डिफरेंशिएटर एक्ट्स एज ए इंटीग्रेटर। तो देखिए यहाँ पे तो ब्लॉक करा, लेकिन और फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिए तो क्या होगा, एक इंटीग्रेटर की तरह काम करने लगा। ठीक, इसका सर्किट ये है, देखिए इस सर्किट का मैं ड्रॉ किया, इस सर्किट का, ये सर्किट का बॉडी प्लॉट कहाँ है, ये बॉडी प्लॉट है। आप अगर ट्राई कर सकते हैं सेम सर्किट को, आप अगर ये LT स्पाइस सॉफ्टवेयर का नाम है, LT स्पाइस सॉफ्टवेयर का नाम, यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं। तो क्या डिफरेंशिएटर में क्या है, लो फ्रीक्वेंसी क्या किया, ब्लॉक कर रहा, सॉरी हाँ ब्लॉक करा, और हाई को क्या किया, पास किया। तो इसमें सेंटर फ्रीक्वेंसी कौन सा होगा, देखिए मैक्सिमम गेन कितना है इसका 13 के आसपास है। तो 13 का 1/√2 टाइम्स कितना होगा, तो ये कुछ 9 पॉइंट समथिंग आएगा, 9 पॉइंट के पास। तो 9 वोल्ट का यहाँ पे ये वाला, ये यहाँ पे कुछ आएगा, हाँ ये 1 किलोहर्ट्ज़ के पास फ्रीक्वेंसी आएगा इस यहाँ पे, ये 9 पॉइंट सॉरी ये वाला फ्रीक्वेंसी आएगा यहाँ मतलब यहीं पे, ये यहाँ आसपास कहीं पे आएगा हमारा सेंटर फ्रीक्वेंसी, ये हमारा होगा सेंटर फ्रीक्वेंसी। अब यूनिटी गेन कहाँ होगा, तो जहाँ पे हमारा वोल्ट, जहाँ पर गेन कहाँ मिल रहा है 1 के आसपास मिल रहा है। तो मतलब जो इनपुट में है तो आउटपुट में भी वही वोल्टेज मिल रहा है, तो यहाँ पे मिल रहा है। तो ये हमारा हो गया यूनिटी गेन फ्रीक्वेंसी, किसका, डिफरेंशिएटर का। ओके, ये हमारा डिफरेंशिएटर का बॉडी प्लॉट और ये हमारा इंटीग्रेटर का बॉडी प्लॉट। तो आपको समझ में आया हो कि फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स क्या होता है, सेंटर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, गेन क्या होता है, 1/√2 टर्म्स क्या होता है, 3 dB फ्रीक्वेंसी क्यों बोलते हैं उसको। तो यहीं पे क्या होता है ना, ये 3 dB फ्रीक्वेंसी कम जाता है, इसलिए ये हाईएस्ट का गेन है, और ये क्या हुआ 3 dB फ्रीक्वेंसी घट गया। ओके, अगर इसी को हम अगर मैग्नीट्यूड में लिखे तो 1/√2 टाइम्स करते हैं, 1/√2 टाइम्स जहाँ पे हो रहा है गेन, तो इसको बोलते हैं सेंटर फ्रीक्वेंसी। तो ये इंटीग्रेटर का बेसिक बॉडी प्लॉट है इसका, एक इंटीग्रेटर का और एक डिफरेंशिएटर का। इंटीग्रेटर को मैंने बता दिया कैसे निकालते हैं, फिर सेंटर फ्रीक्वेंसी कैसे यूनिटी गेन फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। ये डिफरेंशिएटर का आप खुद से चेक करके ट्राई करना, इतना आता है कि नहीं आता है। ओके, तो चलिए आई होप कि आपको समझ में आया होगा बेसिक डिफरेंशिएटर का और इंटीग्रेटर का कैसे कैसे क्या क्या होता है। तो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक, तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।